बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई अहम टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तवज्जो से समाअत कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक नाम तारीख़ में अमर बिन साद या उमर बिन साद के हवाले से है। तारीख़ में उमर भी लिखा गया है और अमर भी लिखा गया है। जिस लफ्ज़ उमर के आगे वाव पड़ी हो तो उसे अमर पढ़ा जाता है, और जिसके आगे वाव नहीं उसे उमर पढ़ा जाता है। उमर बिन साद ये हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा सहाबी रसूल, आप ये अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं। और इनके बारे में हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फ़रमाया कि मैंने और अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा हो कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा में से हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया है। ये अमर बिन साद ये उनका बेटा है और ये यजीदी फ़ौज का कमांडर था। और उसके बाद बचपन सारा जो था इसका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ही गुज़रा है। अमर बिन साद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करामात से भी वाकिफ़ था। उसे ये भी पता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नवासे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में खेलते रहें। ये सारी चीज़ों से उसे आशनाई थी। करबला में उसे एक लालच दी गई कि एक शहर रै के नाम से है कि जिसमें ईरान, इराक़ और अफ़गानिस्तान ये इलाके शामिल थे। तो इन सारे इलाक़ों को एक उनका जो नाम मिलाकर शहर रै के नाम से इसे लालच दी गई यजीद की तरफ से कि अगर तुम हुसैन इब्ने अली को रोकने में या उसे शहीद करने में, कत्ल करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें शहर रै की मलकियत दे दी जाएगी। अब इसके सामने दुनिया भी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे, यानी आखिरत भी थी। लेकिन जब किसी शख्स के नसीब में, मुकद्दर में ही नहीं लिखा हुआ कि वो जन्नत में कोई मकाम हासिल कर सके, तो वो जाने, उसका मुकद्दर जाने। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर शहर रै को चुना था कि मैं दुनिया को चुनता हूँ, और दुनिया हासिल करते हुए वो यजीदियों की सफ़ में जाकर खड़ा हो गया। इसके हवाले से मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक 7432 नंबर पर मौजूद है कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने ऊँटों के पास थे तो अचानक ये अपनी सवारी पर सवार होकर आया। तो आपने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़र राकिब, कि या अल्लाह मैं इस शख्स से तेरी पनाह, इस सवार से तेरी पनाह मांगता हूँ। यानी हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने अपने बेटे के मुतालिक ये कहा था। उन्हें पता था कि ये कल जो है वो हुसैन इब्ने अली की ख़िलाफ़ यजीदियों की सफ़ में खड़ा होगा। तो ये मुस्लिम शरीफ की वाज़ेह हदीस मुबारक मौजूद है। अमर बिन साद ये यजीदी फ़ौज का कमांडर है और इसने 7 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया था, और इसने ये ऐलान किया था, 22,000 का लश्कर इसके पास मौजूद था। इसने कहा था कि हुसैन इब्ने अली को पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। और इसने नहर फुरात पर 500 यजीदी गुंडों को वहाँ पर खड़ा कर दिया था कि वहाँ पर खड़े हो जाओ और हुसैन इब्ने अली को पानी की एक बूंद भी तुमने हासिल नहीं करने देनी। ये इसने एक यजीदी होने का सबूत जो है वो पहला मैं भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये तारीख से मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बाद जब जंग का आगाज़ होता है तो अब इसके सामने दुनिया की एक लालच मौजूद थी। इसने फिर तीर जो है वो पहला तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर मुबारक की तरफ फेंका। फेंकने के बाद इसने कहा लोगों, यानी यजीदियों को गवाह बनाकर कहा, यजीदियों को कि लोगों गवाह रहना,
हुसैन इब्न अली पर पहला तीर अमर बिन साद ने फेंका है। ये दो चीज़ें। तीसरे नंबर पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया, आपका धड़ मुबारक करबला की धरती पर जिस्म पाक मौजूद है, उस वक्त फिर इस बदबख्त लईन ने ऐलान किया कि कौन है तुम में से जो हुसैन इब्न अली की जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाकर इनके जिस्म को रौंदेगा। तो इसके कहने पर 10 घुड़सवार सामने आए और उन्होंने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाया गया। उनकी सुमों से हज़रत इमाम पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म की हड्डियों को तोड़ा गया। ये बदबख्त लईन अमर बिन साद ये यजीदी फ़ौज का कमांडर है और इसने लानती होने का सबूत दिया और लानत का तो क़यामत तक इसकी गर्दन में रहेगा। अब साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबी रसूल हैं, उनमें से उनमें आपका शुमार है और आप हज़रत मौलाए कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम के इतने उनसे मोहब्बत करने वाले हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि मा मना का तसुब्बा अली, कि साथ तुझे कौन सी चीज़ अली को शब्बो शतम कहने से मना करती है। तो आपने फरमाया था कि गज़वाए तबूक में आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली तू मेरे लिए ऐसे है जैसे हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून का ताल्लुक़ है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फिर हज़रत साद बिन नबी वक्कास ने कहा कैसे शब व शतम कर दूँ कि ग़ज़वाए खैबर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। साहबा कहते हैं हम हरीस थे कि वो बंदा कौन है। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं मुझ पर भी ये रात बड़ी मुश्किल गुजरी, लेकिन सुबह जब हुई तो शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम के हाथ में झंडा दिया। गोया सहाबा ने बताया कि अल्लाह भी हज़रत अली से प्यार करता है और अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है, तो झंडा हज़रत शेर खुदा के हाथ में दिया। साद बिन नबी वक्कास कहते हैं ये दूसरी चीज़ मेरे सामने है। तीसरे नंबर पर हज़रत साद बिन नबी वक्कास कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया से कि मुआविया देखो जब आयत मुबाइला का नुज़ूल हुआ तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों को लिया, औरतों में से सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को लिया और मर्दों में सारे मौजूद थे, लेकिन हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमाया। तो ये तीनों चीज़ें मेरे सामने हैं और ये सुनन इब्ने माजा में अल्फाज इससे ज़्यादा मौजूद हैं कि हज़रत साद बिन नबी वक्कास ने कहा मुआविया देखो मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला, ऐलान गदीर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो ये सारी चीज़ें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मेरे सामने है, तो मैं कैसे अली उल मुर्तज़ा पर सब व सितम कर सकता हूँ। यानी बाप हज़रत साद बिन नबी वक्कास जो थे वो हज़रत अली पाक के पक्के ठक्के गुलाम थे, आपसे मोहब्बत करने वालों में से, और बेटा जो है वो यजीदियों के सफ में जाकर खड़ा हो गया। ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद ये है। अब अगर 2023 में कोई मौलवी वो अमर बिन साद को आकर सहाबा की लिस्ट में शुमार करना चाहे तो ये किसी सूरत हमें तस्लीम नहीं है। हम सहाबा किराम का अदब और एहतराम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नाज का सदका है कि उन्होंने एक आम से अशखास को सहाबी रसूल होने का इतना अहम तरीन दर्जा अता फरमाया। ये नज़र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। तो इसमें अगर किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को, यानी आप जो यजीदियों की सफ़ में खड़ा है उसको उठाकर सहाबा की सफ़ में शुमार करेंगे तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि अमर बिन साद के हवाले से हमें मालूम होना चाहिए कि जितने भी मुसन्निफ़ीन हज़रात जो डंडी मार रहे हैं इस नाम पर आकर, जो अमर बिन साद को सहाबी रसूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुतनब्बे हो जाएं कि हमारी तारीख़ भी गवाह है। और अहादीस जो मैंने आपके सामने 7432 नंबर मुस्लिम शरीफ की जो मैंने पढ़ी है उसमें वाज़े तौर पर है कि उसी के वालिद फरमा रहे हैं कि या अल्लाह इस सवार से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो
तो ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि हमारे सामईन को पता हो कि अमर बिन साद ये यजीदी फ़ौज का कमांडर था। ये किसी सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में इसका शुमार नहीं होता। वैसे भी अगर इसकी तारीख पैदाइश उठाई जाए तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इसकी पैदाइश हुई थी। तो मैंने ज़रूरी समझा, और भी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो मरवान के हवाले से होगी कि मरवान जो है इसे भी कुछ लोग सहाबी रसूल की फहरिस्त में शुमार करना चाहते हैं। तो सामीन, जिन्होंने अहादीस का बगौर मुताला किया है और जो समझते हैं कि खानवादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन जिन लोगों ने तकालीफ दी हैं, जिन जिन लोगों ने खानवादा रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारियाँ की हैं, हम उन्हें कभी भी सहाबा की फहरिस्त में शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।